हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज तारीख है 1 सितंबर और दिन है सोमवार का। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो एक प्यारी सी व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ये सुबह सुबह का व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। वैसे तो बारिश में भी हर जगह का ऐसा ही व्यू है, ऐसा ही मौसम है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो ऊपर ही थोड़ा सा मैं टहल ली। और फिर ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ना झंडा, ये खाटू श्याम बाबा का है, घर के पीछे लगा हुआ है। फिर उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, क्योंकि बच्चों के लंच का टाइम हो रहा था। सुबह सुबह अगर छत पर जाओ ना तो नीचे आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इतना अच्छा लगता है, सुहावना मौसम लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, चिड़ियाओं की चिल्लाने की आवाज़ आती है, चहकती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऊपर। इसलिए मैं सुबह सुबह अधिकतर चली ही जाती हूँ छत पर। और फिर नीचे आकर मैंने यहाँ पर बना ली थी चाय, हस्बैंड जी के लिए और मेरे लिए, क्योंकि वो भी उठ गए थे। तो फिर दोनों के लिए बना ली थी यहाँ पर चाय, और आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज बच्चों के लंच में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे और सैंडविच। आलू के पराठे और सैंडविच दो चीज़ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सैंडविच बड़ा वाला बेटा नहीं खाता है, अक्षत। वो कहता है मम्मी मैं सैंडविच खाता हूँ ना तो मेरा जी मचलाता है, इस वजह से वो सैंडविच नहीं खाता है। और अंशुमन को खाना है आज सैंडविच, तो इसलिए मैंने आलू के पराठे बना दिए बड़े वाले बेटे के लिए, और सैंडविच बनाए हैं अंशुमन के लिए। तो अंशुमन को सैंडविच भी रख दूँगी और आलू का पराठा भी रख दूँगी एक, क्योंकि वो सुबह जाता है 8 बजे और फिर शाम को आता है 3:45 बजे, तो बहुत लंबा समय हो जाता है, तो सैंडविच से तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं एक आलू का पराठा भी रख दूँगी। तो आटे में मैंने यहाँ पर सिर्फ नमक ही डाला है, और आलू का जो मसाला है ना वो भी सिंपल ही बघारा है, सौंफ, राई और हल्दी और मिर्ची से। हरी धनिया नहीं डाली है क्योंकि अंशुमन नहीं खाता है ना, इस वजह से हरी धनिया नहीं डाली है। और फिर मसाला भी ठंडा हो गया था आटा लगाने के बाद में, यहाँ पर मैंने बना लिए थे आलू के पराठे। तो देख लीजिए आप लोग, आलू के पराठे बहुत ही अच्छे फूले फूले से बन रहे हैं। आलू के पराठे ठंडे हो रहे हैं, तब तक यहाँ पर बना देती हूँ मैं सैंडविच, क्योंकि सुबह सुबह अगर 1 सेकंड के लिए भी हाथ रुक जाता है ना तो फिर देर हो जाती है। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद तो फिर भी ये है कि ठीक है 5 मिनट आराम से बैठ सकते हैं, पर जब तक स्कूल नहीं जाते हैं ना, उनका टिफ़िन वगैरह नहीं बनता है, तब तक तो बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाती है। पराठे ठंडे हो रहे हैं आलू के, क्योंकि आलू के पराठे ठंडे होने में टाइम लगता है, और फिर टिफ़िन में गरम गरम रखती भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो ना ऐसे पानी पानी जैसे हो जाते हैं। फिर बच्चे सुबह से यूँ भी जाते हैं, शाम को आते हैं, तो कम से कम जो टिफ़िन है वो तो अच्छे से खा लें। तो इसलिए पराठे मैं ठंडे करके ही रखती हूँ। और यहाँ पर बना दिए थे मैंने सैंडविच। अंशुमन को ना सैंडविच बहुत पसंद है, वो बहुत समय से बोल रहा था, 3-4 दिन हो गए थे उसको बोलते हुए मम्मी सैंडविच लेकर जाना है, मम्मी सैंडविच लेकर जाना है। तो मैंने सोचा कि आज बना ही देती हूँ। तो हस्बैंड जी से सुबह ही मंगवाई मैंने ब्रेड, मैंने कहा ला कर दे देना, अंशुमन को आज लेकर जाना है स्कूल में। और वो देखकर भी बड़ा खुश हो गया था। बच्चे ना छोटी छोटी सी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। उसने जैसे ही देखा ना कि मम्मी सैंडविच बना रही है, तो उसको ना बड़ी खुशी हो गई, और मुझसे कह रहा था कि मम्मी आज मैं टिफ़िन जो है ना मेरा पूरा फिनिश करके आऊँगा। नहीं तो उसे मैं लंच में 2 पराठे रखती हूँ, 2 पराठे में से सिर्फ एक पराठा कभी खा के आता है, और कभी कभी तो वो भी नहीं खा के आता है। पूरा लंच उसे मुझे पराठे उसके गाय को ही देना पड़ते हैं, और सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में बच्चों को सब्ज़ी खिलाने का या फिर खाना खिलाने का कोई तरीका हो, उपाय हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपने छोटे वाले बेटे से ना बहुत परेशान हूँ। वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है। हाँ, दूसरी जो चीज़ें होती हैं ना ऊपर की, अब जैसे सैंडविच है, इडली है, डोसा है, ये सारी चीज़ें खा लेगा, पर सब्जी पराठे वगैरह नहीं खाता है वो। चाहे कोई सी भी उसे सब्जी बना कर दो ना, तो मुझसे बस वो यही कहेगा, मम्मी मैं ये नहीं खाता हूँ, मम्मी मैं ये नहीं खाता हूँ। तो मैं ना सब्जी की वजह से उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और आप लोगों ने हालत देखी भी उसकी, बहुत ही ज़्यादा दुबला है वो, कमज़ोर है। तो अगर आप लोगों को कोई उपाय पता हो जिससे बच्चे खाना खाने लगे, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और वैसे वो मुझसे जो कहता है ना मम्मी मेरे को ये खाना है, तो मुझे बना कर दे ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खाना तो खाता नहीं है, तो कम से कम जो चीज़ इसकी इच्छा है खाने की, कम से कम वो खा लेगा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर एक बार मैंने चाय बनाई, और चाय शांति से पी ली थी चाय। फिर मैं ऊपर आई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, और फिर ऊपर आकर देखा तो यहाँ पर ना चौक में पूरा भरा हुआ था पानी। ये वाला पानी है छत का।
छत से अभी तक तो पानी थोड़ा बहुत निकल भी रहा था ये सेकंड वाले फ्लोर से, पर आज तो बिल्कुल ही रुक गया था पानी। जब से हम लोग ये वाले मकान में आए ना, इस बारिश में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि बारिश का बस यही टेंशन लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और पानी भर जाए। तो फिर सोचा कि आज इसका पूरा निराकरण कर ही देते हैं। तो लग गए थे फिर हम दोनों पति पत्नी इसी निराकरण के लिए। तो पहले तो पानी यहाँ का निकाल कर फेंक दिया। मैंने देखा कि यहाँ पर पानी भर गया है, तो फिर हस्बैंड जी को बुलाया, फिर वो आए ऊपर और फिर उन्होंने और मैंने हम दोनों ने मिलकर यहाँ का पानी फेंका, क्योंकि पानी यहाँ का खाली हो जाएगा ना। फिर उसके बाद में हस्बैंड जी कह रहे हैं कि एक पाउडर आता है, उससे अगर डाल दो ना तो पाइप वगैरह हो या फिर कोई सी भी चीज़ वगैरह फंसी हो तो वो निकल जाती है। तो यहाँ पर पहले वो करके देखेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। पर इसकी वजह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी है कि पानी ना पूरी तरह से घर में भर जाता है और सारी चीज़ सामान ख़राब हो जाती है, क्योंकि नीचे ही सोफ़े भी रखे हुए हैं और जो पीओपी भी बनी हुई है ऊपर, तो पानी लगता है पीओपी में, तो वो भी ख़राब हो रही है, पेंट भी ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने पूरा निकाल दिया था पानी, और हम लोगों ने सोचा कि जाली निकाल देते हैं उसकी, तो हो सकता है उसका मुंह बड़ा हो जाएगा तो पानी निकल जाएगा, पर नहीं हुआ। और फिर ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, हस्बैंड जी, मेरे हस्बैंड के हाथ में ये तार है, स्प्रिंग वाला जो तार होता है ना वो, तो वो डालकर देख रहे थे कि अगर हो सकता है कुछ फंसा होगा तो पता चल जाएगा। तो ये तार सारा अंदर जा रहा था, बस खाली सिर्फ थोड़ा जैसे एक हाथ जितना अपना बाहर रह रहा था, तो वहाँ पर ना कुछ फंसा हुआ था, पत्थर फंसा हुआ था। और ये हमारे ससुर जी, पापा जी भी लगे हुए हैं सुबह से इसी परेशानी में। उन्होंने बोला था कि मोटर चालू करके और प्रेशर से पाइप लगाकर प्रेशर से पानी डालेंगे उसमें, तो हो सकता है कि बाहर आ जाएगा कचरा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर बहुत मशक्क़त के बाद में हम लोग यहाँ पर लग गए थे 3-4 घंटे, और फिर तब जाकर निकला था यहाँ पर से पत्थर। जब वो लिक्विड डाला ना, उसके बाद में फिर नीचे से वो जो किमची होती है ना, बांस आप लोग क्या बोलते हैं, पतली वाली, वो डाली, तो उसकी वजह से फिर पत्थर आया बाहर। और फिर बहुत देर हो गई थी मुझे, और फिर मैंने यहाँ का चौक भी कर लिया था साफ़, और चढ़ाव भी हो गया था पूरा गीला, क्योंकि पानी की वजह से ना पूरे घर में ही पानी हो गया है। फिर चढ़ाव का पोछा लगाया मैंने, और फिर नीचे आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो अभी मैंने नहाया भी नहीं है, 2 बज चुके हैं, पर अभी मैंने नहाया नहीं है। तो क्या ही करूँ, सुबह से इसमें ही लगी हुई थी, और खाने का भी समय हो गया था, 2 बज गई थी। हस्बैंड जी को भी लगी थी भूख, तो मुझे लगा कि अगर नहाने करने में लगूंगी तो फिर मुझे आधा घंटा तो लगेगा ही, इसलिए मैं नहीं नहाई। मैंने सोचा कि आज बिना नहाए ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि 2 बज चुके हैं और हस्बैंड जी को भी लगी है भूख। मेरे हस्बैंड जी की आदत है, वो ना बोलते नहीं हैं कि भूख लग रही है या ये, पर उनका फेस देख के मुझे समझ में आ गया था कि इनको भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तो मैं यहाँ पर ना बनाने वाली थी शिमला मिर्ची की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी, पर आज सुबह से उसमें लग गई, तो सब्ज़ी बनाने में फिर टाइम लगता, तो इसलिए मैंने सिर्फ दाल चावल और रोटी ही बना ली। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल उबल चुकी है, सिर्फ बघारना ही है। तो दाल बघार लूँगी, फिर उसके बाद हस्बैंड जी को दे दूँगी खाना, क्योंकि उन्हें ना बहुत ज़ोर से लग रही है भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर से लग रही है, पर पहले बनाएंगे उसके बाद ही तो खाएंगे। इसलिए मैं नहाने के चक्कर में नहीं पड़ी, मैंने सोचा कि आज बिना नहाए ही बना लेती हूँ खाना, क्योंकि देर तो वैसे भी हो ही चुकी है। और अभी ना खाना बनाने के बाद में फिर नीचे का जो चौक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरा कीचड़ कीचड़ ही हो गया था, क्योंकि बार बार सभी लोगों का ऊपर आना जाना, तो इसलिए घर भी पूरा गंदा हो गया था, बाहर का चौक भी पूरा हो गया था गंदा। वो वाली क्लिप मैंने शूट की थी, पर मुझसे हो गई डिलीट, तो बस इसीलिए ही मैं आप लोगों के साथ में वो वाली क्लिप शेयर नहीं कर पाई। एक गैस पर दाल उबल रही है, तब तक एक साइड बना लेती हूँ चावल। और लाइटर भी ख़राब हो गया है, मेरा मार्केट भी जाना नहीं हुआ, तो मैं लाइटर लेकर नहीं आ पाई, पर अब लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि माचिस से जलाओ ना तो फिर दिक्कत होती है और कब तक ही जलाते रहो, और स्टैंड पर भी पूरी माचिस की सीख ही हो जाती है। तो अब जाऊँगी मैं और लाइटर लेके आऊँगी। और यहाँ पर मैंने बनने रख दिए थे चावल, और चावल में डाल दिए थोड़ा सा घी, क्योंकि चावल में घी डालो ना तो टेस्ट भी अच्छा आता है और चावलों में से खुशबू भी अच्छी आती है। चावल पकने में तो वैसे ज़्यादा समय लगता नहीं है, तब तक दाल उबलेगी, तब तक 5 मिनट 10 मिनट में तो चावल बन जाते हैं।
और आटा तो सुबह का लगा ही हुआ रखा हुआ है, क्योंकि जब बच्चों का पराठे बनाए थे ना तब आटा ज़्यादा लग गया था, तो आटा वो वाला रखा हुआ है। तो क्योंकि जब भूख लगती है ना तो तब कैसा भी हो, बस खाली ये लगता है पेट को कि जल्दी से मिल जाना चाहिए। मैं आप लोगों को ये वाली सब्ज़ी की रेसिपी भी बताने वाली थी, शिमला मिर्ची की सब्ज़ी। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ। मैंने सुबह ही सोचा था कि खाने के साथ में बनाऊँगी दाल चावल सब्ज़ी रोटी, तब आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगी, पर सुबह तो नहीं बना पाई मैं, इसलिए मैंने आप लोगों को शाम को इसको बताया है सब्ज़ी की रेसिपी। और हस्बैंड जी को लगा दी थी यहाँ पर प्लेट खाने की, और दाल अच्छे से फ्राई कर ली थी। तुअर की दाल बनाई है मैंने, अरहर की भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो इसको ना प्याज लहसुन हरी मिर्च टमाटर वगैरह डाल के अच्छे से फ्राई कर लिए, तो सब्ज़ी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी। और वैसे भी सेव भी है, अचार है, तो अगर सब्ज़ी नहीं भी रहेगी तो चल जाएगा। और दाल जल्दी जल्दी बघारी थी ना, तो आप बात नहीं मानोगे, इतनी टेस्टी बनी थी दाल कि चावल के साथ तो बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ पर फटाफट से रोटी बनाई, खाना खाया, फिर मुझे लगना था दूसरे काम में, क्योंकि घर इतना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था कि बस कभी। और कुकर में से ना चावलों में से भाप निकल रही थी, ढक्कन अच्छे से लगा नहीं था शायद, तो फिर मैंने एक बार खोल के उसे वापस लगा दिया। और रोटी भी मैं अभी हाथ से ही सेक रही हूँ, क्योंकि जब जल्दी जल्दी होती है ना तो सामान भी हो जाता है सारा अस्त व्यस्त, जिसकी वजह से चीज़ सामान भी नहीं मिलती है। मुझे चिमटा ना दिखाई नहीं दे रहा था, फिर बर्तन जो जमाने के रखे हुए हैं ना उसमें मिला मुझे चिमटा, क्योंकि कभी कभी रोटी में से अगर रोटी फूलती है और फूट जाती है ना, तो उसकी जो भाप होती है वो इतनी बुरी तरीके से लगती है उंगलियों में कि 3-4 दिन की हाथ की ना बैंड बच जाती है 3-4 दिन के लिए। बहुत जलन बहुत ज़्यादा होती है उसमें। चिमटे से रोटी पलटाई ना मैंने, तो साथ में बर्नल ही निकल गया था उसका। फिर वापस से जलाया गैस और फिर रोटी बनाने लग गई थी। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर बच्चे आ जाते हैं ना स्कूल से तो फिर बस वही मम्मी ये मम्मी वो, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उन लोगों के आने के पहले काम हो जाए तो अच्छा ही है। पर टाइम तो उन लोगों का हो गया है आने का, क्योंकि लेट इतना हो गया है और अभी सारा काम ही पड़ा हुआ है। किचन भी साफ़ करना है, बर्तन भी धुलना है, फिर झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा घर ऊपर से लेकर नीचे तक ही गंदा हो चुका है और गीला भी हो गया है। और यहाँ पर खाना वगैरह खा लिया था मैंने, बाहर का चौक भी धुल लिया था, और गैस साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ पर धुल लिए थे मैंने बर्तन। तो बर्तन भी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि सुबह जब बच्चों का लंच बना था ना तब से इकट्ठे हो रहे थे बर्तन। और लंच बना, फिर चाय पानी वगैरह हुई 2-3 बार, और खाना बना, खाना खाया, तो वो सारे बर्तन हो गए थे इकट्ठे, इसलिए बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। और ये बड़ा डब्बा आटे का खाली हुआ है, क्योंकि इस बार आटा ज़्यादा पिसवा लिया था, तो 2 डब्बे में मुझे भरना पड़ा था, तो आटा हो गया था ख़त्म। तो ये वाला डब्बा मैंने हाथों हाथ धुल कर रख दिया, और बर्तन भी धुल गए थे सारे। अब मुझे जाना था नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, बहुत लेट हो गई थी मैं नहाने में। तो बर्तन वगैरह धुलकर फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। और यहाँ पर मेरा किचन पूरा साफ़ हो चुका है और घर भी पूरा हो गया है साफ़, झाड़ू पोछा भी कर लिया, बाहर भी धुल गया है, तो पूरा घर हो गया है क्लीन। घर की हालत तो ठीक हो गई, पर मेरी हालत ख़राब हो गई है। अब इसको भी सुधार लूँ ज़रा, नहा कर आ जाऊँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि फिर शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। सारा दिन हो गया आज सारा दिन ही हो गया काम में, और इतनी बुरी तरीके से थक गई हूँ। मैंने हस्बैंड जी से भी कहा कि आप लोगों ने तो मेरी हालत ही ख़राब कर दी है काम करवा करवा के। तो फिर उन्होंने बोला कि अब ये कोई, मैं तो काम करवा नहीं रहा हूँ, अब ये हो ही गया, पाइप में कचरा फंस गया था तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो भी मेरे साथ बेचारे सुबह से लगे हुए ही हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद में ये है समय शाम को 7 बजे का, शाम के खाने का समय हो गया था। मैंने यहाँ पर निकाल लिया था बेसन, जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कि बताऊँगी मैं कि किस तरीके से बनाती हूँ मैं शिमला मिर्ची की सब्ज़ी। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ों से ही बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, पर फिर भी खाने में इतनी टेस्टी लगती है। कभी आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो थोड़ा सा तेल अभी मैंने थोड़ा सा ही लिया है, और उसमें डाल ली थी हल्दी, क्योंकि अभी सिर्फ बेसन ही सेकना है। तो बेसन को मैं हल्दी में सेक रही हूँ। और फिर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बेसन अच्छी तरीके से सीख चुका है। और फिर ठंडा होने के बाद में इसमें मैंने मिला लिया था नींबू और नमक। तो बहुत से लोग ना इसमें और भी मसाला वगैरह डालकर बनाते हैं, पर मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं ऐसी सिंपल ही बनाती हूँ। और हमारे यहाँ पर सब जने इस तरीके से की बनी हुई ही खाते हैं।
मुझे तो ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है। क्या आप लोगों को भी अच्छी लगती है? अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिर यहाँ पर थोड़ा-सा पानी भी छिड़क लूँगी इसमें मैं, क्योंकि अगर पूरी सूखी रहती है ना तो अच्छे से मतलब मिर्ची में नहीं भर पाती है, सूखी-सूखी रहती है और बेसन जल भी जाता है। तो अभी तो पहले मैंने यहाँ पर डाल लिया था नींबू और नमक। अगर नींबू नहीं हो आपके पास में तो आप लोग अमचूर भी डाल सकते हैं, पर खटाई ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर इसमें खटाई होती है ना तो ही अच्छी लगती है। और सारी मिर्चियाँ भरकर रख ली है मैंने। और ये वाली जो मिर्ची है ना, ये पीछे से थोड़ी सी ख़राब थी तो इसलिए मैंने इसे काट दिया। तो ज़्यादा मिर्ची तो नहीं है, 5-6 मिर्ची ही है, और तो हम लोगों को इतनी आराम से हो जाएगी। और वो जो मसाला बचाया है ना मैंने, वो लास्ट में डालूँगी जब मिर्ची आधी पक चुकी होगी उसके बाद में। तो अभी सिर्फ तेल में मैंने मिर्ची ही डाली है, और तेल भी कम लिया है, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा डालो ना तो फिर मिर्ची को तलने में तो इतना ज़्यादा तेल लगता नहीं है, तो फिर वो बेसन में तेल अलग ही जाता है, वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं इसमें तेल कम ही डालती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी पक चुकी थी तो यहाँ पर मैंने एक बार मिर्चियों को उलट पुलट करके और अच्छे से पका लिया है। और एक साइड भुट्टे के दाने सेक रही हूँ मैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे रखे हुए थे, मैंने छिलकों में से निकाला भी नहीं था उसे, तो छिलके में से निकाल कर आज और दाने सेक लिए। ये वाले दाने ना इसमें नींबू और नमक डालकर खाओ तो अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं और अक्षत को भी अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स, आज तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि सारा दिन ही हो गया है, 1 मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं मिली है। पर अभी भी सब्ज़ी बनाने के बाद में भी अभी रोटी बनाना है, सभी लोगों को खाना खिलाना है, तो पूरा दिन हो गया था काम करने में और बुरी तरीके से थक भी चुकी थी मैं। और यहाँ पर सब्ज़ी पक चुकी थी थोड़ी सी, और मिर्ची आप लोगों को बताया था मैंने कि थोड़ी सी जब पकने में कमी रह जाए तब डालेंगे हम लोग ये वाला मसाला। तो अभी पकने में थोड़ी सी कमी थी मिर्ची में, तो सब्ज़ी में मसाला डाल दिया है मैंने, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और डालने के बाद में इसे 2 मिनट के लिए प्लेट से ढककर और रख दूँगी, और फिर सब्ज़ी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी और व्लॉग कैसी लगी। तो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।